एकता की ताकत, एकता का दम हो। उत्तर भारत के एक हरे भरे गांव में 4 भाई बहन रहते थे। आदित्य, विक्रम, सूरज और उनकी सबसे छोटी बहन राधा। कई साल पहले माता पिता का देहांत हो गया था। उस दिन के बाद ये चारों ही एक दूसरे का सहारा बन गए। आदित्य सबसे बड़ा, जिम्मेदार और मेहनती। उसका जीवन खेतों और फसलों में ही बीतता। विक्रम बीच का भाई, लकड़ी का काम और पशुपालन में माहिर। सूरज सबसे छोटा, पढ़ाई में तेज और गांव के बच्चों को पढ़ाने में लगा रहता। राधा लगभग 18 साल की, घर की देखभाल और सबको जोड़कर रखने में सबसे आगे। रोज सुबह जब सूरज की किरणें खेतों पर पड़ती, चारों भाई बहन अपने अपने काम में जुट जाते। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। बारिश ना के बराबर हुई, नहरें सूख गईं और कुएं का पानी भी कम होने लगा। आदित्य की फसल आधी रह गई। पशुओं के लिए चारा कम पड़ने लगा, जिससे विक्रम का काम भी प्रभावित हुआ। शाम को चारों आंगन में बैठे सोच रहे थे। राधा ने कहा, अगर हम सब ऐसे ही बैठे रहे तो आने वाले महीने बहुत मुश्किल होंगे। आदित्य ने गहरी सांस ली। खेती से अब इतना अनाज नहीं निकल पाएगा कि घर चल सके। सूरज ने धीरे से कहा, हम सब की अपनी अपनी ताकत है, क्यों ना मिलकर कोई नया काम शुरू करें। विक्रम की आंखें चमक उठीं। गांव के पास जंगल है, वहां से बांस और लकड़ी लाकर फर्नीचर बना सकते हैं। मैं जानता हूं कैसे काम करना है। राधा ने तुरंत जोर दिया, गांव की औरतों को साथ लेकर मैं हाथ से बुने कपड़े तैयार कर सकती हूँ। अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो कमाई का नया जरिया बन सकता है। तीनों भाइयों ने राधा की बात मानी। तय हुआ कि खेती के साथ साथ फर्नीचर और कपड़ों का काम शुरू किया जाए। अगली सुबह से ही चारों की दिनचर्या बदल गई। आदित्य खेती के बाद विक्रम के साथ जंगल जाकर बांस और लकड़ी लाता। विक्रम फर्नीचर बनाने की तकनीक गांव के कारीगरों से सीखता। सूरज दिन में बच्चों को पढ़ाता और शाम को फर्नीचर डिजाइन करता। राधा गांव की औरतों को इकट्ठा कर कपड़े बुनने और रंगने का काम सिखाती। गांव के लोग पहले हंसते थे, ये सब कर पाएंगे, लेकिन चारों भाई बहन बिना परवाह किए लगे रहे। शुरुआत आसान नहीं थी। कभी लकड़ी समय पर नहीं मिलती, कभी कपड़े का रंग फीका पड़ जाता। कई बार पैसे की कमी से उन्हें पुराने औजारों से ही काम चलाना पड़ता। एक रात विक्रम ने थक कर कहा, शायद हमने बहुत बड़ा सपना देख लिया। राधा ने सबका हौसला बढ़ाया, कठिन रास्ता ही हमें मजबूत बनाता है, हमें हार नहीं माननी चाहिए। राधा की बातें सुनकर सबका विक्रम का फर्नीचर इतना मजबूत और सुंदर थे कि शहर के व्यापारी भी खरीदने आने लगे। आदित्य खेत में नई तकनीक से सिंचाई करने लगा, जिससे अगली फसल बेहतर हुई। सूरज ने बच्चों के लिए गांव में एक छोटी लाइब्रेरी भी खोल दी। गांव के लोग अब कहते, ये चारों भाई बहन सच्ची एकता की मिसाल है। एक सुनहरी शाम चारों भाई बहन अपने आंगन में पुराने नीम के पेड़ के नीचे बैठे। हवा में ठंडी ताजगी थी। आदित्य ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, माँ पिता आज जरूर हम पर गर्व कर रहे होंगे। विक्रम ने सिर हिलाया, हमने मिलकर वो कर दिखाया जो अकेले कोई नहीं कर पाता। सूरज ने मुस्कुराते हुए राधा से कहा, अगर तुम हमें जोड़कर न रखती तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। राधा की आंखों में आंसू चमक उठे। हम सब ने साथ रहकर ये सीखा कि परिवार की असली ताकत एक दूसरे पर विश्वास है, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो। कहानी हमें सिखाती है कि एकता, मेहनत और आपसी विश्वास से किसी भी कठिनाई को हराया जा सकता है। परिवार का साथ सबसे बड़ा सहारा है, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो।